सोचा न था। यह खुद से लिखी हुई अभिव्यक्ति उस वक्त की है जब मुंबई में कदम रखे कुछ महीने ही गुजरे थे। अपने आप से बातें करते थे, अपनी आशा से और अपनी निराशा से। सोचा कुछ था और हो कुछ और रहा था। जिंदगी कुछ हकीकत से रूबरू करवा रही थी। जरा सुनिए। क्या सांसें यूं ही चलती रहेंगी या इन सांसों की कभी कीमत भी होगी? कभी सोचता हूं तो घबरा जाता हूं, तो कभी शिथिल पड़ जाता हूं। पर ये हवाएं एहसास कराती हैं, कुछ याद दिलाती हैं, और फिर वही जुनून और वही उमंग। पर आदतें और परिस्थितियां अपनी करवट कब लेती हैं, और फिर से वही सोच, वही सिलसिला। मतलब था एक पहचान बनाने की, ना कि इस दुनिया में एक धूमिल छाप छोड़ने की, जिसे लोग मटमैला कर धूल में मिला देते हैं। अच्छी लगती हैं बड़ी बड़ी बातें करने में, पर बातों को हकीकत करना एक महज मजाक सा लगता है। कभी हंसी आती है तो कभी मायूसी सी छा जाती है। पर क्या करूं, कितनी विडंबना होती है इंसान के ख्वाबों में, इंसान की बातों में। उम्र बढ़ती गई और वक्त सिखलाता गया। इंसान मदद मांगता है आखिर एक इंसान से। ये प्रेरित करता है कि इंसान किसी की मदद भी कर सकता है। हम इन पहलुओं पर न चलकर पहले की फरियाद करते हैं। मतलब हम दूसरों की मदद करने के लायक न बनकर दूसरों से ही मदद की आस रखते हैं। हंसी आती है ना, आपको भी और मुझे भी। ये हंसी मौन हो जाती है जब हम घुटने के बल खड़े होकर किसी से चाहत का इजहार करते हैं, मदद मांगते हैं, दूसरों के रुख से प्रेरित होने की कोशिश करते हैं, बजाय इसके कि अपने रुख से लोगों को प्रभावित करें, लोगों में जान फूंके। शायद ये कुछ शब्द मेरे अंतःमन को शांति दे, पर इन शब्दों के साथ आखिर मजाक कब तक? क्यों नहीं इन शब्दों को एक आकार देकर, एक विचार बनाकर उस पर अग्रसर हों? क्योंकि इन शब्दों का क्या, कभी मेरे पन्नों पर तो कभी आपके। पर शब्दों से बने विचारों में एक दृढ़ता होती है जो कि भावनाओं और हकीकत को विग्रह कर एक सही पहचान देती हैं। याद है मुझे बचपन में देखे गए रंगीन सपने, याद है मुझे घर की परिस्थितियाँ, याद है मुझे दोस्तों के साथ किए गए वादे। पर क्या उन यादों को, उन वादों को इंसाफ दे पाऊंगा, या बस सिर्फ एहसास करके रह जाऊंगा? इन सवालों का जवाब अब केवल मेरा अंतःमन ही दे सकता है, क्योंकि अभी की हालात एक ऐसे मजबूर नाविक की तरह है जो पानी में तो है, पर उसको अंदेशा तक नहीं कि वो समुद्र में है या नदी में। फिर हंसी आती है इन बातों पर, अपने आप पर। पर हाँ, अपने आप पर की ये हंसी अब मुझे मजबूत करने लगी है।